आगे अपन देखते हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वृतांत या जीवन परिचय जो है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में देखें। महाकवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में होता है और स्थान जो है बांदा जिले के राजापुर गांव में यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान माना जाता है। आचार्य शुक्ल और अन्य विद्वानों के द्वारा जो सर्वमान्य जन्म स्थान है वो तुलसीदास जी का राजापुर माना जाएगा। तुलसीदास जी अपन देखें तो भक्ति काल की जो शाखा चली थी सगुण काव्य धारा, उस सगुण काव्य धारा में राम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास। जिस प्रकार से कृष्ण मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन होंगे? सूरदास। कहते हैं कि तुलसीदास का जब जन्म हुआ था तो वे 5 वर्ष की अवस्था का जो बालक होता है उसके समान उनका जन्म हुआ था। दांत भी थे। सबसे पहले उनके मुंह से रोने की बजाय राम का नाम निकला, इसीलिए उनको राम बोला भी कहते हैं। बचपन का नाम उनका राम बोला माना जाता है। इनके जो गुरु थे नरहरियानंद कह दीजिए, भले नरहरिदास कह दीजिए, इनके गुरु का नाम माना जाता है जो दीक्षित गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु, भक्ति भावना जगाने का काम इनकी पत्नी रत्नावली ने किया है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इन्होंने ही क्या ये इनकी आध्यात्मिक गुरु मानी जाती है। जब ये ससुराल जाते हैं तो उन्हें प्रताड़ित करती है। वो कहती है कि उल्हेना देती है कि यदि इतना प्रेम मेरे से कर रहे हैं, इतना राम से करते तो आपकी मुक्ति हो जाती। आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी माना जाता है। गोद लिए हुलसी फिरे सो सोते तुलसी हो, कहा भी गया है। इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। 1 नंबर बात। इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहते हैं और मानस का हंस भी कहा जाता है। इनकी भक्ति जो थी वो दास्य भाव की मानी जाती है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की हो जाएगी? दास्य भाव की। और इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। मानस का हंस इनको अमृतलाल नागर ने कहा है। रामचरितमानस की रचना करने के संदर्भ में ही इनका नाम मानस का हंस रूप से एक उपाधि भी कह दीजिए। और हिंदी का जातीय कवि है। बुद्ध के बाद सबसे बड़ा आदमी, मुगल काल का महानतम आदमी जो है वो हमारे तुलसीदास जी माने जाते हैं। तुलसीदास जी के द्वारा जो रचनाएं हैं रामचरितमानस, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, ये सारी रचनाएं इनके द्वारा जो लिखी गई है हमारे को उपलब्ध रचनाएं हैं, उनमें इनकी गिनती होती है। रचना याद करने का एक सामान्य सा तरीका अपन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए राबड़ी बाजा रे लाला, रा से अपन बना देंगे रामचरित मानस, बै से बना देंगे बरवे रामायण, रहीम के कहने पे लिखी थी, ये ऐसे ही जोड़ा गया है। पा से बना देंगे पार्वती मंगल, जा से बना देंगे जानकी मंगल और रे लाला का अर्थ है राम लीला नहेचू जो है वो हो जाएगा। और यहाँ तक एक बात और बता दूं, यहाँ तक तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में है। तुलसीदास जी का अधिकार जो था दोनों भाषाओं में समान अधिकार माना जाता है। अवधी और ब्रज भाषा में वे समान रूप से लिखा करते थे। आगे की जो रचनाएं हैं वो उनकी ब्रज भाषा में रचनाएं हैं। दोहावली है, कवितावली अपनी पाठ्य पुस्तक में है। ये जो जीवन परिचय दोनों के लिए कॉमन है 10+2 के लिए। तो कवितावली है, विनय पत्रिका अथार्थी। जिस प्रकार से रामचरितमानस में जो जितनी ट्रेजेडियां या कांड है उतने ही कवितावली में भी है। अंतर इतना है कि एक अवधी भाषा में है और एक ब्रिज भाषा में। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए ही तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी थी। भगवान राम के दरबार में विनय पूर्वक पत्रिका संदेश भेजने के हिसाब से विनय पत्रिका लिखी गई। कृष्ण गीतावली और हनुमान बाहु के तुलसीदास जी की बाहु पर फोड़ा होने और उससे मुक्ति पाने के संदर्भ में उन्होंने हनुमान बाहु रचना लिखी है। इनका निधन सन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ है। अपन एक याद कर लेते हैं और इनमें इकरान में जोड़ देते हैं, अपने आप ही ये तारीख आ जाएगी। कबीर का जीवन काल 120 वर्ष रहा था, कबीर का जो था, लेकिन इनका जीवन काल इतना रहा है। तो एक ही चीज याद रखेंगे कि तुलसीदास जी 91 वर्ष की अवस्था पाकर ही काशी में उनका देहांत या देवलोक गमन हुआ था। तो 1623 आ जाएगा। 1532 के अंतर्गत अपन जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा।
ये था महाकवि तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसी को पढ़ना नामुमकिन है, एक सामान्य केवल जीवन वृत्तांत मैंने बताने का प्रयास किया है।